होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों आपको सुनाऊंगा मैं कबीर जी का एक दोहा, क्योंकि कल रात को मैंने किताब में ये दोहा पढ़ा तो मैंने इसको याद किया, क्योंकि हमको ये दोहा जो है बहुत अच्छा लगा, हमारे दिल को टच कर गया और हमने तभी ये निर्णय ले लिया था कि हम आज अपने राज मिस्त्री भाइयों को ये दोहा जरूर सुनाएंगे और उनको बताएंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। तो शुरू करें। दोहा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज अगर बड़ा हो भी गया तो उससे क्या फायदा अगर वो ना छाया दे पाए, जैसे पेड़ खजूर की तरह, ना वो छाया दे पाता है ना ही वो फल दे पाता है, कोई तोड़ के खा भी नहीं सकता इतनी दूर रहता है। तो मतलब सिर्फ बातों से बड़े मत बनिए, कर्मों से बड़े बनिए। आप बड़े हैं इस बात को सही तरीके से पुख्ता रूप से सामने लाइए अपने कर्मों के द्वारा। ठीक समझे? एकदम मेरा इशारा। और आप जो सोच रहे हैं वो एक ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो सिर्फ बातों से बड़ा नहीं बना है दोस्तों, कर्मों से बना है। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। कैसे कर्म? अल्ट्राटेक सीमेंट है सबसे बढ़िया क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का, मजबूती में नंबर 1, भरोसे में नंबर 1, किफायती में नंबर 1, टिकाऊ बने रहने में नंबर 1। तो ये है बड़े होने का कर्तव्य निभाना। सिर्फ बोलकर या दिखाकर ऐसे बड़े नहीं बनना चाहिए, अपने कर्मों से, अपने भाव से बड़े बने रहना चाहिए। जैसे आप लोग, हम लोग परिवार में, हम लोगों की जो बड़े हैं, हो सकता है कि अपने परिवार में आप ही बड़े हो, तो अपने कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम हैं राजू भाई, आपके दोस्त, आपके भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। आज शो में क्या क्या होगा दोस्तों? हाँ, 2 मेहमान हैं, अक्षय कुमार मेरे यार, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सुना है क्या। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, लेकिन मेहमानों से बात होगी ये जरूर है दोस्तों। रेडियो है इसलिए आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे सर पे चोट लगी है। पता है कैसे? अरे हमको एक फूल लग गया हमारे सर पे। आपकी भौजी आज थोड़ी रोमांटिक हो रही थी। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि फूल लगने से कैसे सर पे चोट लग सकता है? अरे भाई वो फूल जो है वो गुलदस्ता में था, समझा कीजिए। अब जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे, हम जानते हैं कि जब भौजी खुशी होकर आपको कुछ गिफ्ट दे रही हैं, फूल दे रही हैं, तो वो ऐसे थोड़ी दे रही है, गुलदस्ता वाला फूल ही फेंक के मार रही हैं आपके ऊपर, तो उसको आप गिफ्ट ही समझिए। ये प्यार मोहब्बत वाला गिफ्ट है। चलिए अब टाइम हो चला है कि हम आपको सुना है क्या बता दें। सुना है क्या? ये जो एक्टर है टाइगर श्रॉफ, जी हाँ, टाइगर श्रॉफ ने अभी हाल फिलहाल में मुंबई में 7.5 करोड़ का घर खरीदा। और घर सिर्फ खरीदा नहीं है भाई, घर खरीद के उसको तुरंत भाड़ा में भी लगा दिए हैं और उनको महीना में 3.5 लाख रुपया मिल रहा है। ये अक्लमंदी का काम किए हैं, समझ रहे ना आप? कि देखिए वो क्या है कि कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, लेकिन दिमाग से बिजनेसमैन बने रहना बहुत जरूरी है। समझे मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों? आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। तो हम यही बता रहे थे, आपको यही सुना रहे थे कि बिजनेसमैन बने रहना बहुत जरूरी है। समझना है कि कब, कैसे, किधर, कहाँ, किसको क्या जरूरत है। लेकिन टाइगर श्रॉफ जो एक्टर है, जो बहुत कलाबाजी करता है, हमको बहुत बढ़िया लगता है। वो लड़का सभ्य लगता है, बाकी लोगों की तरह एकदम आवारागर्दी नहीं है उसके अंदर, बहुत सभ्यता के साथ पेश आता है। हमको ये बहुत अच्छा लगा कि वो घर खरीदा और उसको भाड़ा पे चढ़ा दिया। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं घर बना के
भाड़ा में लगाने का, तो याद रखिए घर जब बनाइएगा तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही लगाइएगा। वो तो आपको मालूम है, हम फिर भी ऐड कर रहे हैं। वो क्या है कि अच्छी बातों को आप जितनी बार बोलेंगे उतना ही फायदा होगा। तो याद रखिए अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। हमारे साथ आज शो में कौन है मेहमान? सबसे पहले मेहमान, जब अब जाहिर सी बात है टाइगर श्रॉफ का बात बोले हैं तो उनके साथ कौन है जो कलाबाजी करते रहते हैं? बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। मैं अक्षय कुमार। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं सुबह सुबह साबूदाने की खिचड़ी खाकर आया हूँ। देखिए ये बहुत हेल्दी होता है। और मैं स्टूडियो तक पैदल चल के आया हूँ। बीच में कोई पानी वानी नहीं था, वरना मैं स्विमिंग करके भी आता। और मैं सोच रहा था कि मैं कहीं पे कोई रस्सी और पेड़ पकड़ के लटकते लटकते भी आ जाऊँ। क्या है कि वो फिटनेस का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मैं। मैं जा रहा हूँ स्टूडियो के बाहर, बहुत सारी सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी दौड़ कर आता हूँ मैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और मेरे लिए एक गिलास पानी दो यार, प्यास लगी है मुझे। दोस्तों इनसे हम अब कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये इतने हड़बड़ी में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उछल कूद ही करते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, इनको मस्त रहने दीजिए। दोस्तों समझ रहे ना आप कितना डिमांड है अल्ट्राटेक सीमेंट का, क्योंकि ये है देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब टाइम हो चला है कि आपको हम एक अच्छी सी कहानी सुनाए दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक गांव की है जहां का राजा बहुत दयालु था और बहुत समझदार भी। तो वो सोचा कि अपने प्रजा का हम एक थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, देखते, सबकी परीक्षा लेते हैं। तो वो क्या किए कि वो एक सड़क पर गए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिए बीचों बीच और छिप गए देखने के लिए कि कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है। सुबह से बेचारे छिपे हुए पेड़ के पीछे हैं। वहाँ से एक आदमी गया, वो फिर ऐसे ही बोलते हुए शिकायत करते हुए चला गया कि क्या है कोई हटाता नहीं। फिर कुछ महिलाएं गई, वो लोग भी शिकायत करते हुए चली गई। फिर कुछ और व्यापारी गए, वो लोग भी शिकायत करते, मतलब सुबह से लेके शाम हो गया, कोई उठाया नहीं। तो वहीं राजा देखा कि एक सब्जी वाला ठेला खींचते खींचते आ रहा है बेचारा। आते आते देखा कि अरे यहाँ तो चट्टान है। तो वो अपना ठेला को रोका, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर लगाया ताकि वो सरक ना जाए, और गया अकेले बेचारा वो छोटा सा जो बड़ा सा चट्टान है उसको उठाने लगा। अकेले उठ नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश किए जा रहा है। लोग आसपास से लोग आ रहे हैं, उसको देख के हंस रहे हैं, लेकिन वो कोशिश किए जा रहा है। और कोशिश करते 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 धीरे धीरे करके चट्टान को हटा के फेंक दिया एक किनारे फेंक के जब वापस आया तो देखा जहाँ चट्टान था वहाँ पर एक थैला रखा हुआ है। थैला उठाया, उसके अंदर सोने की अशर्फियां थी और एक पत्र था, उसमें लिखा हुआ था कि जो इस चट्टान को हटाएगा ये सामान उसका। तो बेचारा बहुत खुश हुआ और राजा भी दूर से देख रहा था। राजा को भी बहुत खुशी हुआ कि एक सही इंसान को मिल गया ये सामान। वो लिया और चला गया। दोस्तों सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है हमें शिक्षा मिलती है कि शिकायत करने से कभी सफलता हासिल नहीं होती दोस्तों। हमेशा हमें सल्यूशन यानी कि किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे किसी चीज में काम आ सके, न कि शिकायत करके काम को बढ़ाएं। और ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी तरीके से कोई भी मुसीबत आए तो याद रखिए कि आपके पास उस चीज का हल है। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखिए दोस्तों। यही ईमानदारी और मेहनत का भरोसा हमें दिलाती है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो है देश का नंबर 1 सीमेंट। इस सीमेंट में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान को चाहिए होता है जब वो अपना घर बनाते हैं, कोई चीज मजबूती से बनाने की कोशिश करते हैं। इस सीमेंट में है भरोसा, इस सीमेंट में है मजबूती, और ये सीमेंट चले सालों साल, पता भी नहीं चलेगा कितने सालों से ये आपका साथ निभा रही है। जैसे कि हम आपके दोस्त राजू भाई आपका साथ निभाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। तो अब दोस्तों हम लेंगे आप सभी से इजाजत, और हम लोग जल्दी मिलेंगे फिर से इसी शो में इसी जगह, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.